और रायबरेली में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और इस दौरान 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी अस्पताल भिजवाया गया है। हालत गंभीर होने पर इलाज के लिए तीनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया और मौके पर पहुंची पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि लालगंज थाना क्षेत्र के बहाई गांव की एक घटना है, जहां दो पक्षों में जमीनी रंजिश के चलते ये विवाद हुआ और उसके बाद मारपिटाई शुरू हो गई। वहाँ से ऑलरेडी फर्स्ट एड हो गया। लालगंज से 3 केस आए हैं, दुर्गेश, हरिशंकर और सूरज। दुर्गेश की उम्र 21 साल, हरिशंकर 40 और सूरज 25 साल। मारपीट के केस थे। वहाँ से ऑलरेडी फर्स्ट एड होके आए थे। यहाँ भी जो था, यहाँ भी करके फिर एडमिट किया गया। अब कैसी स्थिति है? स्थिति गंभीर नहीं है तीनों की। लालगंज से और इसी बीच रायबरेली में लखनऊ बांदा हाईवे नेशनल हाईवे 232 पर गेगासो गंगा घाट पर बने गंगा पुल क्षतिग्रस्त होने की खबर प्रमुखता से आरएन न्यूज पर चलाई गई और इसी खबर का असर अब देखने को मिला है, जहां पर जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव ने आदेश दिया है और इस खबर को संज्ञान में लेते हुए आदेश दिया गया, जहां पर रात को एसडीएम, एनएचआई के इंजीनियर और सेतु निगम के इंजीनियर मौके पर पहुंचे और इसी के बाद गंगा पुल की मरम्मत का काम तेजी के साथ शुरू किया गया। आपको बता दें कि फिलहाल जो मरम्मत का ये काम है रात से जारी है और ये अब लगभग पूरा हो चुका है। नेशनल हाईवे की जो मरम्मत की जा रही है, इसके संज्ञान में आपको बताते चलें कि एनएचआई के कर्मचारी पूरे दिन गंगा पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत में जुटे रहे। कर्मचारियों की माने तो मरम्मत का काम पूरे दिन चला और लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अगले 15 दिनों तक क्षतिग्रस्त हिस्से को बैरिकेड करके रखा जाएगा। इसके बाद ही पूरी तरीके से यातायात चालू किया जाएगा। अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से मरम्मत का जो कार्य है वो तेजी के साथ किया जा रहा है। दरअसल गेगासो गंगा घाट पर बने इस गंगा पुल पर बांदा से गिट्टी मोरंग लेकर ओवरलोड ट्रक की संख्या काफी बढ़ चुकी थी और ये ओवरलोड ट्रक सैकड़ों की संख्या में इस पुल से निकल रहे थे, जिसके चलते पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। ये कल सूचना मिला था हमें एनएचआई की तरफ से, ये गेगासो गंगा ब्रिज पे डैमेज हो गया था, तो अधिकारियों के द्वारा सूचना मिली और सुबह से लगे हुए हैं और रात्रि के 9 बजने वाले हैं, अब जाके कंप्लीट हुआ है। अब इसको खोलने में लगभग 15 दिन लगेगा, ड्यूरिंग तराई होगा, तब तक। अब भूमाफियाओं पर प्रशासन का डंडा एक बार फिर चला है। यहां पर एसडीएम सदर शिखा शंखवार ने क्षेत्रीय लेखपालों के साथ पहुंचकर मुंशीगंज में स्थित दरियापुर में राहुल यादव ने चेक रोड की जमीन पर धान लगाकर अवैध कब्जा किया था और इसी को ट्रैक्टर से जुतवाकर खाली करवा दिया गया है। रायबरेली से खबर है, जहां पर परोसी गई दाल की हंडी में छिपकली गिरने से 3 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। बता दें आपको कि बच्चों को तुरंत ही सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने इलाज के साथ 3 से 4 घंटे तक उनकी निगरानी की। बाद में परिजनों को निगरानी का निर्देश देकर बच्चों को घर वापस भेज दिया गया है। मामला शिवगढ़ थाना इलाके के बिटारू गांव का है। यहां पर फूलचंद की पत्नी ने बच्चों को खाने के साथ दाल परोसी थी और खाना खाने के बाद जब बच्चों को उल्टी होने लगी तो लाइट न होने से अंधेरे में परोसी गई दाल की हांडी को दोबारा देखा गया। हांडी जब देखी गई तो उसमें मोमबत्ती की रोशनी से दिखा कि उसमें एक मरी हुई छिपकली है। परिजनों ने तुरंत ही तीनों बच्चों को सीएचसी पहुंचाया। यहां पर डॉक्टरों ने बच्चों का तुरंत इलाज शुरू किया और बाद में काफी देर तक उन्हें सीएचसी में ही निगरानी में रखा गया और अब बच्चों की हालत स्थिर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जाने दिया है, लेकिन इस हिदायत के साथ कि उल्टी या दस्त जैसी कोई भी अगर बात हो तो तुरंत अस्पताल वापस पहुंचे। सर दाल बनी थी, दाल में छिपकली गिर गई। अच्छा। और बच्चे अंधेरा था, लाइट चली गई थी तो उसी में निकाल रहे थे। अच्छा। मगर उनकी मम्मी ने देखा जब, मगर एक एक दो का और सब खा चुके थे। तो कोई दिक्कत हो गई थी? क्या हुआ था?
दिक्कत अस्पताल सरकारी लाए थे, अच्छा। मगर यहाँ 3-4 घंटे हो गई हैं। अच्छा। डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर घंटे खड़ा हो देख लो, नहीं तो अगर इनको उल्टी हो या चक्कर वक्कर आए तो इनको सीधा रायबरेली ले जाओ। अच्छा, अब बच्चे स्वस्थ हैं अच्छी तरह से? जी सर। अच्छा, तो अब घर ले जा रहे हैं? जी सर। कोई दिक्कत तो है नहीं? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती फिर हम यहीं रहते। सर दाल बनी थी। और इसी खबर के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।